आपने उनको ठरकी पाया या नहीं? क्या महसूस डेफिनेटली किया? वो ठरकी है। वो ठरकी है, वो ठरकी है। ना ना करते भी मर्द के अंदर जो है ना वो ठरकपन आ ही जाता है। पाओ 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 पाओ, छठा भी पाए वड्डा भी पाए, पाओ पाओ पंगड़ा पाओ। जो बुरी लगी वो ज्यादा था कि दादा की उम्र के बंदे के साथ किस तरह से एक छोटी सी लड़की जो है वो डांस कर सकती है, और दादाजी छू भी रहे हैं उसको, उसके बाल पीछे कर रहे हैं और आके आगे भी लटक झटक रहे हैं। तो ये बात लटक झटक नहीं रहे, उन्होंने अपने काम पूरे किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, ये खूबसूरत हसीना को तो आप जानते हैं, आजकल तो ये सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं। इनके छाने की वजह क्या है, ये कहाँ से आई हैं, कैसे छाई हैं, और इन्होंने जो चाहत फ़तेह अली खान के साथ गाना किया, वो क्या सोच के किया? इनको पता नहीं था कि ना उसको गाना आता है और लड़कियों के साथ उसका रवैया भी ठीक नहीं है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, सबसे पहले आप चाहत फ़तेह अली खान के काबू कैसे आई? मैं कभी काबू नहीं आई उनके। बात ये है कि उन्होंने 2.5 साल पहले मुझसे राब्ता किया था। ढाई और साल पहले? जी, तो मेरी उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था जब वो वीडियो बनाएँगे तो वो मुझे मॉडल लेंगे, और उन्होंने मॉडल ले लिया मुझे। हमारा पहला गाना गया जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर उसके बाद लगातार जो है वो 5 गाने, और ये बदो बदी जो है ये छठा गाना था। पहला गाना कौन-सा था? पहला गाना बड़ा ही मज़े का था, मैं तेरा आज हूँ कल पे ना दे टाल मुझे। ये तो खूबसूरत है। और उसके बाद कमीज़ तेरी काली। और हिट आपके कौन-कौन से हुए? कमीज़ तेरी काली, और उसके बाद बदो बदी। और एक पाव पाव गाना है। पाव पाव में एक्चुअली मेरा सॉन्ग नहीं है। पाव पाव का सीन ये है कि जब हम बदो बदी की प्रमोशन कर रहे थे, तो देन जो था ना वो पाव पाव उन्होंने कहा कि मेरा न्यू सॉन्ग आ रहा है पाव पाव पाव। तो वो जो है वो एक प्रमोशन वीडियो में था। वो उसमें सॉन्ग में मैं नहीं हूँ। पाव पाव का लफ़्ज़ सुन के लोगों की हँसी निकलनी शुरू हो जाती है, क्या वजह है? ये तो लोग ही बता सकते हैं, मेरी खुद की भी हँसी निकल गई। अच्छा मैम, आपकी वीडियो पाव पाव वाली बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी है, जिसमें वो लोगों को पता नहीं क्या-क्या समझ आई है। हालाँकि उसका मतलब ये है कि भंगड़ा डालो। और आपका अभी थोड़ा-सा ऐसे उस पे मुँह खुला हुआ था और लोगों ने उस पे क्रिटिसाइज़ किया है, लोगों ने पसंद भी किया है। तो क्या समझती हैं कि लोगों को समझ नहीं आई या लोगों का प्यार था आपसे? नहीं, एक्चुअली बात ये है कि हम प्रमोशन वीडियो बना रहे थे जिसमें तो अचानक चाहत ने कहा कि मेरा न्यू सॉन्ग आ रहा है पाव पाव पाव। तो मैं भी एकदम, यार ये क्या बात कर रहे हैं, मतलब मायने फेस क्वेश्चन था, डबल मीनिंग तो वो बात थी। तो फिर जब उन्होंने कहा ना पंगड़ा पाओ, तो यार मतलब सब हँस पड़े और मैं भी हँस पड़ी, यार पंगड़ा पाओ, छोटा ही पाए बड़ा ही पाए पंगड़ा पाए। तो वो जो सॉन्ग है वो मेरा नहीं है, सिर्फ़ एक प्रमोशन वीडियो में उन्होंने ज़िक्र किया था उसका, और लोगों ने बड़ा उसको पसंद भी किया। चाहत फ़तेह अली खान के साथ आपने कितना टाइम काम किया है? मैं पिछले 2.5 साल से उनके साथ ये मेरा छठा सॉन्ग था, और छठा सॉन्ग ही अभी आखिरी सॉन्ग है। तल्लुकात खराब हो गए हैं या ठीक है? अ, अब ताल्लुकात ख़त्म हो चुके हैं। क्या मैं वजह है? आप तो उनका जो सॉन्ग है उसको हिट करने के आपकी वजह से हुआ, आप ज़रिया बनी। उसके बावजूद तो तल्लुकात ज़्यादा अच्छे होने चाहिए थे। क्या कोई पैसों का मामला था, लेन-देन का? बात पैसों की नहीं थी, बात उनके लहजे की थी। हुँ। मतलब जब गाना वायरल हुआ तो एक वीडियो मैंने बनाई थी, फन में वीडियो बनाई थी, जिसका उन्होंने बड़ा ही अजीब-सा रिएक्शन किया था। मैंने उन्हें एक्सप्लेन भी किया, लेकिन उन्होंने वीडियो बना दी और उसमें उन्होंने बहुत सी अजीब-सी बातें की। उन बातों के जवाब में फिर मैंने जो है वीडियो बनाई, और फिर मैंने अपने इंटरव्यूज़ में अनाउंस कर दिया कि मैं नेक्स्ट उनके साथ किसी भी किस्म का कोई काम नहीं करूँगी। जब आपने उनके साथ ये मॉडलिंग की, तो देखने वालों ने ये भी कहा है कि वो आप पे बड़ा फ़िदा हो रहे थे, आपको बड़ा डिस्टर्ब कर रहे थे और आपके ऊपर गिरने वाले हुए हुए थे। वो क्या बात है? ये लोगों की बात है, ये लोगों के सवाल हैं। अच्छा, मोस्टली लोगों के बड़े एक कमेंट था बड़ा मज़े का, उसमें ये कहा गया था जब भी चाहत भाईजान को बाल पीछे हटाते हैं या उनके हाँ। बहुत करीब आते हैं, तो बिजली से पीछे से कड़कती है, एडिटिंग थी वो। तो लोगों ने उस चीज़ को भी बड़ा एन्जॉय किया था। तो बात अब थी, 3 बार गाना शूट हुआ था, तो उसमें चाहे मैं आगे आगे डांस कर रही थी, चाहे सब कभी इधर से निकल रहे थे, कभी इधर से आ रहे थे। तो वो सब सीन्स जो थे ना वो चल रहे थे। मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन एडिटर ने वो सीन कट करने की बजाय वो सामने ले आए थे,
और उसमें मतलब लोगों का रिएक्शन डिफरेंट था, कुछ लोग बड़ा हँस रहे थे और कुछ लोग तनकीद कर रहे थे और और कुछ कुछ को लोगों गुस्सा ने था। ये भी कहा है कि वजदान साहिबा के बालों पे चाहत फ़तेह अली खान साहब फ़िदा हो गए हैं। हाँ, शायद अगर उनके बाल कम है थोड़े तो मेरे बाल में फ़िदा हो गए। कहीं माँगने की कोशिश तो नहीं की कि थोड़े से बाल मुझे दे दें? नहीं, ऐसी बात नहीं, उनके बाल माशाल्लाह खुद बहुत खूबसूरत और मेरे से ज़्यादा लंबे हैं। अच्छा, कैसा आपने फ़ील किया उनको? कुछ लड़कियों पे ना दिल फेंक आशिक होती हैं, छेड़खानी ज़्यादा करते हैं। आपके साथ टाइम गुज़ारा, आपने उनके साथ गुज़ारा। उनको कैसा आपने फ़ील किया? लोगों का ये है कि एक तो उनको गाना भी नहीं आता, दूसरा वो लड़कियों को देखते ही पागल हो जाते हैं, फ़िदा हो जाते हैं। मैं कोई ऐसा लफ़्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता जो कि गैर मुहज़्ज़ब हो। आपको कैसा लगा? हाँ, जहाँ सब एक अच्छे इंसान है, ठीक है? और वो मर्द के बारे में तो कहा जाता है कि वो ठरकी होता है, चाहे किसी भी यही उम्र में हो। लफ़्ज़ मैं नहीं चाह रहा था किसी भी लेकिन उम्र में हो, मर्द ठरकी होता है, तो ज़ाहिर है चाहे अभी क्या कह सकते हैं हम आपने उनको ठरकी पाया या नहीं? क्या महसूस डेफ़िनेटली किया? वो ठरकी है। वो ठरकी है, वो ठरकी है। ना करते भी मर्द के अंदर जो है ना वो ठरकपन आ ही जाता है। तो ख़ैर वैसे वो एक अच्छे ओवरऑल एक वो एक अच्छे इंसान भी हैं। कितनी देर बाद आपको पता चला कि ये भी ठरकी है? मुझे कैसे पता चला? कितनी देर बाद पता चला मिलने के? मतलब जब वो पाकिस्तान आए तब पता चला कि यार ये भी हैं। अच्छा, अच्छा आपको पता है कि चाहत फ़तेह अली खान को गाना भी नहीं आता। ये बात तो अवाम ने उन्हें बता दी है और मुझे भी बता दी है। तो जब आपके साथ उन्होंने गाया, उससे पहले क्या उनको आप उनको नहीं जानती थी कि यार इनको तो गाना भी नहीं आता और उसके बाद लड़कियों को देख के वो पागल हो जाते हैं। दोनों चीज़ें आपको नेगेटिव नहीं लगी? गाने का तो नहीं पता एक्चुअली वो खुद को एंटरटेनर कहते हैं। अच्छा, सिंगर तो वो बहुत बाद में खुद को कहते हैं। तो एंटरटेनर से आप क्या उम्मीद रख उन्होंने सकते हैं? राग बना लिया, वो कहते हैं दुनिया का पहला और आखिरी और मैं उनके सिंगर हूँ। स्टूडेंट भी तो आ गए हैं ना, उनके स्टूडेंट भी तो आ चुके हुए हैं ना। आपको गाना सुनाने की आप सॉरी आपको गाना सिखाने की कोशिश नहीं की? नहीं, उन्हें मैं बस अब मॉडल के रूप में ही अच्छी लगती हूँ। अच्छा, अच्छा दूसरा गाना जो बदो-बदी है, वो थोड़ा-सा गुनगुनाएँगी आप? आए हाय ओए होए आए हाय ओए होए बदोबदी अख लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी कल नहीं किसे ने वेखी मजा लइए अजदा अजदा आए हाय ओए होए। चाहत की याद आती है कि यार और भी सॉन्ग इनके साथ करूँ? नहीं कभी नहीं। मैंने जो गलती की है उसको तो सुधार रही हूँ अगर मैं। क तरले मिन्नतें कर लें, तो पाँव पड़ जाएँ फिर? आपकी वजह नहीं से वो हिट हुए हैं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पक्का इनकारी हैं? पक्का इनकारी हूँ। खूबसूरत नहीं है गोले-गोले से अपना चेहरा भी और ऊपर से वो मतलब है, बड़ी केयर करने वाले हैं। तो नहीं इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी नहीं लगी आपको? माशाल्लाह कहते हैं ना हम सबको अल्लाह ताला ने बनाया है, तो माशाल्लाह वो भी खूबसूरत है, आप भी खूबसूरत है, मैं भी खूबसूरत हूँ, इस बात में तो कोई शक ही मतलब नहीं है। मेरे साथ मिला दिया आपने, मैं समझ गया हूँ। अच्छा, ये फ़ेम अचानक वाला आपको कैसा लगा? लोगों ने आपको तनकीद भी की, आप दिल बर्दाश्ता भी हुए। लोगों की कौन-सी बात आपको बुरी लगी और कौन-सा आपको अच्छा लगा कि यार इस वज़ह से मुझे लोगों ने पसंद किया? अच्छा जब जो चीज़ अच्छी लगी लोगों को वो ये था कि जो बुरी लगी वो ज़्यादा था कि दादा की उम्र के बंदे के साथ किस तरह से एक छोटी-सी लड़की जो है वो डांस कर सकती है और दादाजी छू भी रहे हैं उसको, उसके बाल पीछे कर रहे हैं और आके आगे भी लटक-झटक रहे हैं। तो ये बात लटक-झटक नहीं रहे, उन्होंने अपने काम पूरे किए। और ये बात लोगों को ज़रा बुरी लगी थी। अच्छी उन्हें ये लगी थी कि यार भाईजान आपने बेस्ट अपना दिया, ठीक है? मुझे डांस नहीं आता लेकिन मेरे जो एक्सप्रेशन थे जी, वो जी। बड़े मज़े के थे, वो लोगों को बहुत पसंद आए। और फेमस होने के कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कहीं न कहीं इंसान फेम जब उसको मिलती है तो उसकी कीमत कहीं न कहीं चुकानी पड़ती है जो कि मैं चुका रही हूँ। जब आप दिल बर्दाश्ता हुई थी, तब आपको क्या फ़ीलिंग इवन कि आपकी आँखों में आँसू भी देखे गए? क्या वजह थी? हालाँकि फ़ेम भी मिला। एक्चुअली वो जब मैं मेरी आँखों में आँसू नहीं थे, वो मैं सिर्फ़ एक ड्रामा कर रही थी। मतलब एक फ़न था वो और मेरे चाहने वाले बहुत से जो मेरे थे दोस्त थे, फ़ैन थे, उनको तकलीफ़ पहुँची। उन्होंने बार-बार जो थी ना वो कॉल्स की, मुझे भी आई, चाहत को भी आई कि भाई जान क्यों रो रही है, क्या प्रॉब्लम है? तो फिर मुझे मैंने अपने इंटरव्यूज़ में भी और एक बाकायदा एक वीडियो बना के भी मैंने उन सबको बताया कि मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। वो सिर्फ़ मैंने एक फ़न किया था। ट्रोल ट्रोल मुझे जब मैंने कहा कि आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं, तो मुझे मैसेज आया कि आपको ट्रोल नहीं किया जा रहा। चाहत को ट्रोल किया जा रहा है, आपके साथ तो जो है वो आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आपके साथ लोग हमदर्दी करेंगे जी, लड़की की जी। क्या मजबूरी थी। अब आप
किसके साथ आ रही हैं, कौन से गाने पे लोग आपको देखेंगे और अब आपके जज्बात क्या होंगे? जज़्बात, वक़्त और हालात तो बदल चुके हैं अब मेरे और मैं किसके साथ आ रही हूँ, मेरे नए प्रोजेक्ट क्या आ रहे हैं, ये सरप्राइज़ है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप इसी देखेंगे। तरह के सॉन्ग आएँगे नहीं, नहीं, ये छाप ख़त्म करना चाह रही हूँ मैं खुद या पे। इसी तरह के बाबा जी के साथ काम करेंगी? ना, 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 बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं, मैं अनाउंस कर चुकी हूँ कि अब मैं मियारी काम करूँगी। चाहत फ़तेह अली खान साहब से आप कितना छोटी हैं? आपकी एज नहीं पूछेंगे लेकिन आप अंदाज़ा बता दें। मैं चाह साहब से तकरीबन मेरे ख़्याल से 10 साल बड़ी हूँ। वो 27 की और मैं 37 की हूँ, बकौल उनके। आप उनसे बड़ी हैं? यस। तो आपने तो कहा कि वो इतने बड़े आदमी के साथ आपने काम किया तो नहीं, नहीं, वो कहते हैं कि वो 27 की और मैं 37 की। मान लें इसको? मान लें, मैं क्या कह सकती हूँ? चाहत साहब आपकी सारी बातें ना अजीबो-गरीब होती हैं। जिस तरह का आपका लड़कियों के साथ प्यार वाला रवैया होता है जिसको आप प्यार कहते हैं और लड़कियों को समझ आ रही होती है कि आपका प्यार किस एंगल का है। वजदान राव साहिबा की आपने गुफ्तगू सुनी, आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और इनके हवाले से जो इनकी आपने दिल आज़ारी की थी, जो इनको बाद में समझ आई कि दिल आज़ारी आप इनकी नहीं करना चाह रहे थे बल्कि क्लास आप चाहत फ़तेह अली खान की लेना चाह रहे थे। तो आपने मैडम उनको नहीं कहा कि आपको गाना नहीं आता, गाना ही सीख लें? नहीं, मैं किसी पे इस तरह की तनकीद नहीं करती हूँ। वैसे कभी दिल में आता है कि यार इतनी कोशिश करते हैं लेकिन सीख ही लें? नहीं, मैं इस तरह की कोई बात नहीं करती हूँ, उन्हें खुद को भी पता है कि वो कैसा गाते हैं। चलें आपकी कामयाबी के लिए हम दुआ गो हैं। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।